ये तो आज खत्म करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जी आप लोग इतना ज्ञानी आदमी है, सब चीज को भा देता है, ये सब बच्चा सब करता है। आ जाओ इधर आ जाओ, चलते हम लोग दोस्त थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो ये अस्थायी कैपेसिटर टाइप होता है, कैपेसिटर टाइप होता है ना। इसमें कितने वाइंडिंग होते हैं? 2 वाइंडिंग होते हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और दूसरा क्या है? रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। बोलो हाँ। तीसरी अगर हम बात करें तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड कह दें, वोल्टेज को नियंत्रित करके, वोल्टेज नियंत्रित करके गति का नियंत्रण हो सकता है, गति का नियंत्रण हो सकता है। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है कि ट्रिपल फेज? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। चालू हो जा, प्लेन जल्दी लीक। हो गया? इसमें किसी में कोई डाउट है? पीछे बताएं, वोल्टेज को कंट्रोल करके ही ना गति को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मशीन। बोलो क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं, क्योंकि ये कम एचपी का मोटर होता है। मैक्सिमम कितना एचपी का होता है? 10 एचपी। मैक्सिमम कितना एचपी? 10 एचपी। हो गया ये? बढ़िया बढ़िया। देखो हमको ये बताओ, इंडक्शन मोटर कितने टाइप के? इंडक्शन मोटर 3 टाइप के। पहला ना सिंगल फेज, फेज के आधार पर। किसके आधार पर? फेज के आधार पर। एक सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। आप ये पढ़ सकते हैं, इंडक्शन जब ये लग गया मतलब कौन पावर सप्लाई? एसी पावर सप्लाई। लीक। इंडक्शन मोटर फेज के आधार पर कितने प्रकार का? 2-3 प्रकार का। कौन कौन? सिंगल फेज, 2 फेज बोले तो कौन फेज है? स्प्लिट फेज। 2 फेज बोले तो स्प्लिट फेज। हो गया? अरे बुआ, जितना भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये मैक्सिमम कितना एचपी तक? हाँ, इसमें चलो बियरिंग का यूज होता है। बियरिंग जानते हैं? बियरिंग जानते हैं? बियरिंग क्या होता है? बियरिंग स्टील का बना होता है, उसमें एक इनर रेस होता है, एक आउटर रेस होता है। ये अगर बियरिंग आप बॉल बियरिंग देखे होंगे इस टाइप का, देखे हैं? इसमें इस वाले को कहते हैं आउटर रेस, ये वाला को क्या कहते हैं? इनर रेस। और एक चीज, इनर रेस आउटर रेस के बीच में बॉल रहता है जो इसको क्या कर देता है? घुमा देता है। एक बात बताओ, ग्रीस डालने से, बियरिंग में अगर ग्रीस डाल देंगे तो आवाज कम करेगा कि ज्यादा? आवाज कम करेगा। कितना एचपी तक होता है? एक मिनट, होल्ड ऑन। जितना भी यूनिवर्सल मोटर को छोड़कर, यूनिवर्सल मोटर को छोड़कर लगभग सभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितना आरपीएम तक होता है? कितना आरपीएम तक? 3000 आरपीएम तक होता है। इसको छोड़ के, यूनिवर्सल मोटर को छोड़ के। और अगर आप यूनिवर्सल मोटर की बात करिएगा, यूनिवर्सल मोटर ये 16000 आरपीएम तक जा सकता है, लेकिन हम लोग ले नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत हाई आरपीएम हो जाएगा। एक मिनट रुक जा, अगर तुमको यूनिवर्सल मोटर को छोड़कर लगभग जितना सिंगल, कौन फेज? सिंगल फेज कितना? 3000। लगभग सभी यहां लिख लेना, कौन? सिंगल फेज की 3 फेज 3000 आरपीएम तक है, जितना भी मोटर तुम देख रहे हो। और यूनिवर्सल मोटर जो है वो कितना आरपीएम तक जा सकता है? 16000। ठीक है, लेकिन हम लोग ले जाते हैं नहीं, ये बहुत हाई स्पीड हो जाएगा। तो 16000 लेकिन हाई स्पीड तक ले भी जाते हैं, डिपेंड करता है हम यूज कहां करते हैं। तो 16000 आरपीएम तक यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, जहां जहां सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कुछ सेल्फ स्टार्टिंग है, क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, पता कौन कौन? रिपल्सन मोटर, रिपल्सन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है कि नहीं है? रिपल्सन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर सिंगल फेज है, सिंगल फेज हो गया, चलो तो एसी होगा, आईसी होगा तो इंडक्शन ही होगा। सिंगल फेज हो गया तो क्या होगा? एसी। आईसी है तो क्या होगा? इंडक्शन। तो खाली सिंगल फेज लेने का काम चल जाएगा, क्योंकि भैया सिंगल फेज होगा इसी में नहीं होगा, उसमें तो प्लस और माइनस हो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लिख देते हैं, कहीं फिर बाद में दिक्कत होगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें, इसकी गति जितना भी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर 2 प्रकार के। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार का? इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर पता कितने प्रकार के? कौन कौन? एक रिलक्टेंस मोटर और दूसरा हिस्टेरेसिस मोटर। इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में वाला घूर्ण में गति कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग कितना स्पीड पर पकड़ लेता है? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब मात्रम स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब मात्रम स्पीड। लेकिन ये इसका फिर मात्रम स्पीड पकड़ेगा तो इसकी गति बहुत कम संभावना होती है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप गति में परिवर्तन बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं, देखिए यूनिवर्सल मोटर।
आपको कहेगा बहुत इसीलिए देखा मिक्सर ग्राइंडर में 1 2 3 4 करते हैं हम लोग, करते हैं ना। तो गति में परिवर्तन सबसे अधिक कहेगा किसमें होता है? गति में परिवर्तन सबसे अधिक किसमें होता है? यूनिवर्सल मोटर में होता है। गति में परिवर्तन सबसे अधिक किसमें होता है? यूनिवर्सल मोटर। ग्रीस लगा देंगे तो आवाज कम की जाती है, आवाज कम, ग्रीस लगा देंगे तो आवाज कम, पक्का। स्प्लिट फेज में 2 फेज को स्प्लिट करेंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये तो सबको पता होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग के बारे में, स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम, आप प्रतिघात ज्यादा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा, आप प्रतिघात कम। क्लियर है नहीं सर? इसको लिख लो। कहां से लिखना है? यहीं से। और किसी का है? बहुत बढ़िया। और किसी का है? हो गया? ऊपर करेंगे क्या? उससे फिर फायदा तो नहीं होना है। हो गया? ये हो गया? हो गया? कौन बोला? बोलो, बोलिए। क्या बोल रहा है? क्या बोला? कौन था ये? स्टैंड अप। चलिए इधर आओ, इधर वही खप गया, इधर वही बोला था जस्ट। हाँ इधर अब स्टैंड अप। बता कौन सा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पावर सप्लाई चलेगा? अब मारने का मन चाहिए, कुछ बोल कर मारेंगे। बोल चल 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 चल। एसी और डीसी देखो, आ जाओ इधर। क्या लगाया भाई? देखो आ जाओ इधर। सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। जब तक सिंगल फेज है सब एफएचपी है। ये चैप्टर का नाम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं देगा, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मशीन भी दे सकते हैं। मोटर में बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ना बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के बियरिंग में इनर रेस, कौन रेस? ये हो गया इनर रेस, आई हो गया इनर रेस के ऊपर, इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर भाग परिधि पर ग्रूव होता है। ग्रूव खांचा बनल है, इसमें दोनों में खांचा बना होता है, जिसमें बॉल जो है क्या करता है? घूमता है। इन्हीं ग्रूवों के मध्य, जो खांचा बना रहता है, इस ग्रूवों के मध्य कुछ बॉल गेज की सहायता से पिंजरा के साथ, पिंजरा मतलब जिससे बाहर ना निकले, इसमें जो खांचा बना होता है पिंजरा नुमा रहता है, जिससे यही इसको भी आप पिंजरा कह सकते हैं। यही देखो, पिंजरा की सहायता, केज यानी पिंजरा की सहायता से इस प्रकार पूरी परिधि पर फैली होती है कि दोनों रेस एक दूसरे के साथ अच्छी प्रकार से क्या कर सके? घूम सके। घर्षण एवं आवाज कम करने के लिए क्या डालते हैं? ग्रीस अथवा ऑयल का प्रयोग करते हैं। वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर कितना एचपी तक का? कितना एचपी तक का? आई जान लो चला, जो ट्रेन में हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो लगभग 110 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलता है। अथवा चला ऐसा कौन सा मोटर है? नॉर्मल मोटर जितना है सब 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलता है। एक ही मोटर जो डीसी पर चलता है जिसकी आवृत्ति कितनी है? 0। जिसकी आवृत्ति आपको कहेगा कौन ऐसा मोटर है जो कम आवृत्ति पर और कम वोल्टेज पर भी चलेगा? यूनिवर्सल मोटर। जब यूनिवर्सल मोटर डीसी पर भी चलता है, डीसी की आवृत्ति होती है 0। कौन ऐसा मोटर है जो कम आवृत्ति पर चलता है, कम वोल्टेज पर चलता है? व्हाट इज आंसर? यूनिवर्सल मोटर, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज से कम होता है, 0 होता है ना, डीसी का करीबन 0 हो जाता है। डीसी में अप डाउन होता है, तो कम वोल्टेज और कम आवृत्ति पर अगर कोई मोटर चलता है तो नाम क्या है? यूनिवर्सल। बाकी तो सब है तो हर्ट्ज कितना? 50 का। रेलवे यात्री कोच में बिजली के पंखे और बल्ब कितना वोल्ट? इसलिए कभी भी देखो वहां से बल्ब खोल के लाते घर में चलता है, क्योंकि वो चला डीसी सप्लाई पे चलता है। हम लगा देते हैं यहाँ किसमें? एसी सप्लाई। 110 वोल्ट आई वो होता है, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई, हम लोग 220 वोल्ट लगा। सामान्य रूप से सभी मोटर कितना आरपीएम? 3000 आरपीएम। ना इस लाइन को ठीक करो। 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम, अरे रुक गया, 3000 आरपीएम पर चलते हैं। उससे ज्यादा गति यूनिवर्सल मोटर की होती है। ठीक करो। सामान्य रूप से सभी मोटरों में कितना आरपीएम? 3000, और उससे ज्यादा गति कितना तक? 15-16,000 तक किसकी होती है? यूनिवर्सल। लेकिन इतना हाई स्पीड पर चलाते हैं नहीं। यूनिवर्सल मोटर एक उच्च गति की मोटर होती है, या 4000 से कितना? 16000 आरपीएम तक चलती है। ये चला तक है, तक का मतलब समझते हो ना कि मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क भी क्या होता है? इसका मतलब किसका? यूनिवर्सल मोटर का। हम बताएं यूनिवर्सल मोटर का प्रारंभिक बल गुणा ना, मोटा मोटा आदर कोई काट देता है, इसका मतलब किसका? लिख लो, यूनिवर्सल मोटर का प्रारंभिक बल गुणा कुछ होता है। देखा? स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर वो मोटर होगा जिसमें 2 वाइंडिंग होगा। कौन कौन? स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। स्प्लिट फेज मोटर स्प्लिट फेज स्टार्टिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये बात है। स्प्लिट फेज मोटर स्प्लिट फेज स्टार्टिंग के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब उसमें एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है जो पूरे मोटर को क्या करता है? स्टार्ट करता है। मतलब इस मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? इस मोटर मतलब कौन मोटर? स्प्लिट फेज मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। स्प्लिट फेज मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? 2 भागों। कौन कौन?
स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। एक प्रारंभिक वाइंडिंग, दूसरा प्रारंभिक बोले तो स्टार्टिंग, प्रारंभिक बोले क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरा कौन रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम मेन वाइंडिंग। कितना डिग्री की विद्युतीय कोण पर होता है, 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर होता है, लेकिन क्या एक्चुअल में 90 डिग्री पर होता है। स्प्लिट फेज होगा तो कितना 40 से 50। कैपेसिटर लगा देगा, लीड करेगा कि लैग करेगा, क्या करेगा, लीड करेगा। स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाले लंबे विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाली चालक शब्द की क्या है परिभाषा। विद्युत रोधित तार का मतलब लेमिनेटेड, लेमिनेटेड जो वायर होता है वही ना चालक है। किसका बना होता है, इनामेल्ड कॉपर का। किसका बना होता है, इसी में वही जो कॉपर इनामेल्ड कॉपर होता है उसी में ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट होगा तो भैया उसी को में ईएमएफ जनरेट होगा, करंट का प्रवाह होगा, करंट का प्रवाह होगा तो वही ना नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाना शुरू कर देगा। कहता है इसी में विभव बल उत्पन्न होता है। प्रायः तांबे के तार का प्रयोग, तांबा में भी कौन तार, इनामेल्ड कॉपर। कौन कॉपर, इनामेल्ड कॉपर। कैसा कॉपर, लचीला कॉपर। तांबे के तार का प्रयोग चालक के रूप में करते हैं। इसमें ईडी धारा क्षति को कम है तो इसे क्या करते हैं, इंसुलेट या लेमिनेट करते हैं। ईडी धारा क्षति को कम करने के लिए क्या करते हैं, इंसुलेट। इंसुलेट करना मतलब क्या करना, लेमिनेट करते हैं। प्रेरण मोटर कितने प्रकार का होता है, 3 फेज, 2 फेज, सिंगल फेज। तीनों प्रकार में आश्रय कल्पित है, मतलब है 3 फेज भी है, 2 फेज भी है, सिंगल फेज। 2 फेज किसको कहते हैं, जो स्प्लिट फेज करते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात की मुख्य वाइंडिंग, ठीक कर लो किताब यहां ठीक करेगा। आ जाओ इधर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात किसका होता है, किसका होता है, मेन वाइंडिंग का। और उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात किसका होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है। घरेलू पंखों में लगे कैपेसिटर बताओ, घरेलू पंखा में जो हम बताए थे तुमको कैपेसिटर लगता है, क्या लगता है, कैपेसिटर लगता है कितना माइक्रोफैराड का, 2 to 2.5 हम लोग लगाते हैं, मेनली 1.5 से 2.5 आप पढ़ सकते हैं रेंज में अगर कहिएगा। कितना माइक्रोफैराड, 1.5 माइक्रोफैराड टू 2.5 में, अलग-अलग बुक्स में चला अलग वैल्यू दिया हुआ है इसका। अच्छा जमीन से कितना मीटर ऊपर होना चाहिए, 1.5 2.75 मीटर ऊपर होना चाहिए, वो भी आप पढ़िएगा आगे। घरेलू पंखों में लगे कैपेसिटर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं, इनका अधिकतम मान कितना माइक्रोफैराड, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड। मैं मुख्यतः मान लो कितना 2। ये चीज और दोस्त मेरे पूछता है कि अगर कैपेसिटर खराब हो गया तो स्पीड घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा। कैपेसिटर खराब हो गया तो स्पीड घट जाएगा। स्टैंडर्ड पोल बताओ, ये जो हम आपको बताए थे दोस्त मेरे, स्टैंडर्ड पोल में याद है, इस स्टैंडर्ड को इस साइड ले आओगे, इसको उस साइड, साइलेंट को उस साइड ले जाओगे, बदलेगा ना, ये करना आसान है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और शक्ति गुणांक कमजोर होता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौना में करते हैं। वहां भी आए कहां करते हैं इसका उपयोग, खिलौना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यूनिवर्सल मोटर मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं ना, वाटर पंप में यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का नहीं करते। कहां यूज नहीं करते हैं, वाटर पंप में। और स्टैंडर्ड पोल मोटर का यूज कहां करते हैं, खिलौना में। स्टैंडर्ड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और शक्ति गुणांक बहुत कमजोर होता है और इनकी घूर्णन गति की दिशा आसानी से नहीं उल्टी जा सकती, क्योंकि स्टैंडर्ड को साइलेंट की जगह साइलेंट को स्टैंडर्ड के जगह रोटर की स्थिति उलटकर स्टैंडर्ड पोल के मोटरों की घूर्णन की दिशा बदली जाती है, जो एक कठिन प्रक्रिया। आर्मेचर में बढ़े हुए बल के प्रेरणिक प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए पिछला आप आगे पढ़िएगा, इक्वलाइजर कुंडली का यूज किया जाता है। इक्वलाइजर कॉइल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग पढ़ते थे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, क्या पढ़ते थे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इक्वलाइजर कॉइल का प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर, एक बात बताओ, पाइप को कभी पाइप के क्षेत्रफल को कम करोगे तो प्रवाह दर बढ़ता है कि घटता है। एक बात बताओ, प्रवाह दर अगर आपको घर के मोटर में जो सिंगल फेज मोटर आपका लगा रहता है उसके प्रवाह दर को बढ़ाना होता है, पाइप के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, क्या करते हैं, सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर, सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित किया जाता है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन मोटर होता है, स्पाइरल के। अच्छा के पंखे की गति कम होने का कारण क्या है, कैपेसिटर का खराब होना था, कैपेसिटर को तुरंत क्या कीजिए, बदल दीजिए। रिलक्टेंस मोटर शुरुआत में इंडक्शन मोटर, मुझे देखो अभी हम तुरंत बताए थे कि आपका सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार का, यानी क्या सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार का, तो एक रिलक्टेंस, दूसरा हिस्टेरेसिस। रिलक्टेंस मोटर पहले गति कम होगी लेकिन बाद में किस गति पर चलने लगेगा, किस गति पर, सिंक्रोनस गति मतलब महत्तम की न्यूनतम। रिलक्टेंस मोटर शुरुआत में इंडक्शन मोटर और बाद में तो निकाली बोले तो सिंक्रोनस मोटर ना के रूप में परिचालित होगा। एसआरएम बोले तो स्विच रिलक्टेंस मोटर, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, स्विच रिलक्टेंस मोटर। स्विच रिलक्टेंस मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के प्रयोग से आरंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती है। बताओ स्टार्टर का काम क्या है, प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ा देना, क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। एकल फेज निवारक का विशेष रूप से असंतुलित वोल्टेज सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। ये जो एकल सिंगल फेज में जो निवारक यूज करते हैं, जो सारी चीजों को ठीक करता है, वो मेनली किसको ठीक करता है, किसको ठीक करता है, वोल्टेज। छोटे वर्क प्रेशर है तो प्रायः कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर का प्रयोग करते हैं। कम वर्क प्रेशर है तो हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लीड करता है, लैग करता है, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट के लिए लगाता है, कैपेसिटर रन के लिए लगाता है। सबसे ज्यादा यही होता है, कितना डिग्री तक, 85 तक। आईएफ और आईएम के बीच का कोण कितना चल जाता है, 85 तक। इसमें सार्वत्रिक मोटर का भी प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर रन मोटर शक्ति गुणांक उच्च होगी निम्न। कैपेसिटर रन हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट के लिए लगाया गया, कैपेसिटर रन के लिए सबसे ज्यादा इसी का शक्ति पावर फैक्टर ज्यादा होता है। हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे तो पावर फैक्टर बढ़ेगा कि घटेगा, जितना ज्यादा कैपेसिटर रन के लिए अगर आप लगा देते हैं तो उसका पावर फैक्टर उच्च कि निम्न, लीडिंग की लैगिंग, लीडिंग। फिर कैपेसिटर रन मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। अस्थायी मोटर, अस्थायी मोटर मतलब स्थायी कैपेसिटर मोटर की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, तो वाइंडिंग में हम चलेंगे ना तो इस पॉइंट को और डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक एक होता है, चला पोलराइज्ड कैपेसिटर, एक होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। पहले बुक में था, ये हटा दिया, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं था, क्वेश्चन पूछता नहीं था। पोलराइज्ड का मतलब होता है प्लस माइनस, नॉन पोलराइज्ड का मतलब प्लस माइनस नहीं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहां होता है बताइए तो, स्टार्ट में रनिंग में, हां, तो वहां पर एक पोलराइज्ड कैपेसिटर यानी प्लस माइनस का निर्माण होगा।
इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके टेबल फैन की गति तुरंत बताएं। बताओ टेबल फैन या सीलिंग की गति को नियंत्रित करना, किसको नियंत्रित करना, वोल्टेज को कि करंट को? किसको? इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके टेबल फैन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। फैन का बलागुण बनाए गए वोल्टेज के वर्ग के लिए क्या होता है अनुपातिक, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो बलागुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर, कौन मोटर, कम आवृत्ति और कम विभवांतर की आवश्यकता होगी कि ज्यादा? क्योंकि भैया डीसी पर भी चलता है, हम बोले जीरो आवृत्ति पर भी चलेगा। कितना आवृत्ति पर? जीरो आवृत्ति और कम वोल्टेज पर भी ये चलता। सार्वत्रिक मोटर की गति नियंत्रण चरण कोण नियंत्रण विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। ये चरण कोण नियंत्रण विधि वह विधि जिससे किसी भी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, सिवाय किसके, यूनिवर्सल मोटर के। किसके? ये वो पॉइंट में स्टार मान लो, कभी थोड़ा देख लेना, ना तो इसका डिटेल में जाओगे बहुत लंबा हो जाएगा। एक आध कभी कभार वैसे कभी पूछा नहीं है प्रीवियस ईयर। वैक्यूम क्लीनर के लिए कौन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। सिलाई मशीन के लिए यूनिवर्सल मोटर। मिक्सर ग्राइंडर के लिए यूनिवर्सल मोटर। लेकिन टाइमर मशीन के लिए हिस्टैरिसीस मोटर, कौन मोटर, जगह में आवाज कम होता है, या सिंक्रोनस मोटर भी हम कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर के लिए यूनिवर्सल मोटर। लेकिन तुमको जो पूछा है वाटर पंप में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं क्या? स्पाइरल केज मोटर का प्रयोग करते हैं। अभी तुरंत बताएं पीछे किसका प्रयोग करते हैं? स्पाइरल केज मोटर का प्रयोग करते हैं। बताओ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मशीन कर सकते हैं। जितना भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगभग कितना आरपीएम, 3000 आरपीएम। लेकिन यूनिवर्सल मोटर 15-16,000 आरपीएम तक चल सकता लेकिन चलाते हैं नहीं। इसका बताओ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर सबसे ज्यादा कि सबसे कम? सबसे ज्यादा। स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम, प्रतिघात ज्यादा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिघात बोलेंगे। और अगर हम यूनिवर्सल मोटर की बात करें तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग हम लोग वैक्यूम क्लीनर में करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में करेंगे, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में करेंगे, बोलेंगे कहां करेंगे, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल मोटर ही एकमात्र ऐसा मोटर है जिसकी गति को आसानी से बदला जा सकता है, जल्दी बदला जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर कम आवृत्ति पर भी चलाया जा सकता है, क्योंकि ये डीसी सप्लाई पर ही चलता है। डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी आ जाए, कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। बताओ अगर पंखे की स्पीड को कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल करना, वोल्टेज किसको? ये अस्थायी कैपेसिटर टाइप है कि अस्थाई? आप बताओ स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर लगा होता है कितना परसेंट स्पीड के बाद हटा दें? सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करेंगे कितना, 75 कितना परसेंट, 75%। कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर का मान बढ़ता है। अब बताओ थ्रेडेड पोल मोटर जो होता है उसकी गति को बदलना आसान है? थ्रेडेड पोल मोटर की गति को बदलना आसान नहीं, क्योंकि थ्रेडेड को साइलेंट में, साइलेंट को थ्रेडेड में ले जाना पड़ेगा। इनपुट सप्लाई से गति बदलती है क्या? नहीं बदलती है। वाइंडिंग के टर्मिनल को बदल देने से गति बदल जाती है। अच्छा विकल्प आए पल्सर मोटर। पल्सर मोटर में बताओ कितना एंगल पर रहेगा तो गति नहीं होगा। देखो 90 डिग्री आएगा 0 डिग्री, देखो 90 डिग्री होगा 0 डिग्री। सबसे ज्यादा गति कब होगा? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री रह पाता है? कितना कितना रह पाता है? 15 से 25, 15 से कितना 25। क्लियर? 1 लाख को हमको देना दो। आज इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर में 1.5 पौने 200 क्वेश्चन है, सब बना लेना। एक आध दो बच जाए तो बच जाए, बाकी सब बन जाए। थैंक यू वेरी मच। बोल शुरू करें, शुरू क्या करें, खत्म करते हैं। कुछ चाहिए नहीं, सब तुमको पढ़ा दिया, ठीक है। हम ये क्या है तुमको क्लियरली बताते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो सबको वन लाइनर बना दिया है, ताकि बच्चा एक बार प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन 5 पन्ना करना पड़े, एक पन्ना का वन लाइनर एक बार रिवाइज कर, ठीक है ना, ताकि उसका काम हो जाए। और सब बुक में प्रीवियस ईयर एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर नहीं कोई बदल देगा। एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र क्या करेगा? बताओ संधारित्र लगाइएगा, टॉर्क को बढ़ा देगा कि घटा देगा? बढ़ा देगा। पावर फैक्टर को लीड करवा देगा, बताया ना आपको। एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र उच्च प्रवर्तन आघूर्ण, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता, सही है। अगर सीएस जो होता है चला स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी ज्यादा की कम? चला इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक। और एक मेरा और मामला ये था कि अभी कल जैसे हम जा रहे थे, बच्चा हमको कह रहा था कि सर पढ़ा तो दिए हैं ये चैप्टर, लेकिन लैंग्वेज पकड़ में नहीं आता है। अब लैंग्वेज हम बता दिया तुमको कि अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। अब वहां दिया हुआ है प्रवर्तन आघूर्ण, उत्तर पकड़ाइए नहीं रहा है, इसलिए हम ईवी दे दिए और ईवी दे दिए। सीएस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, अभी वो तरह से पकड़ाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को विद्युत अपघटनी कैपेसिटर भी कहते हैं। अब एक सर कैसे, तो बताओ हमको कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट चाहिए ना, हिंदी होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य किसका हिंदी होता है? इलेक्ट्रोलाइट। अब वही दे देता है तो तुम कहोगे सर दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। क्लियर? हम तुमको वर्ड भी कैसे तुम पकड़ पाओगे, इसलिए भी हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर दिए। पढ़े? आरटीआर जो होता है कम कैपेसिटी का होता है, पेपर फील्ड होता है, पता हिस्टेरिसिस मोटर में आवाज होता है, इसलिए तो इसका उपयोग कहां करते हैं? साउंडिंग डिवाइस में, याद है ना। हिस्टेरिसिस मोटर के रोटर में आर्मेचर एक कॉइल होता है नहीं होता। हिस्टेरिसिस मोटर सबसे कम शोर करता है क्योंकि इसके रोटर में कोई वाइंडिंग, याद हो तुमको इस टाइप का रोटर था ना रे, एक में कोई वाइंडिंग था। कैपेसिटर स्टार्ट, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण निर्धारित वाला गुण से क्या होगा? जो बिना कैपेसिटर का होगा उससे ज्यादा होगा जब आप कैपेसिटर लगा दोगे। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। सिंगल फेज प्रेरण मोटर को दो फेज प्रेरण मोटर भी कहेंगे। कल बताया आपको प्रेरण मोटर कितने प्रकार के? 3 प्रकार, सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज। कितनी सिंगल फेज को डबल फेज कहते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को 2 फेज इंडक्शन मोटर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फेज को 2 भाग में बांट देते हैं। कितना डिग्री पर? 2 वैल्यू कैपेसिटर, 2 वैल्यू मतलब एक स्टार्ट के लिए और दूसरा रन के लिए। एक स्टार्ट एक रन। अस्थायी कैपेसिटर हो गया जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाते जैसे पंखा में। पंखा में अस्थायी कैपेसिटर स्प्लिट टाइप इंडक्शन मोटर है, 2 फेज, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, और कैपेसिटर क्या है? अस्थायी है। कैपेसिटर क्या है? अगर तुमको दे दे अस्थायी मोटर तो समझ लेना अस्थायी कैपेसिटर मोटर। अस्थायी मोटर दे मतलब अस्थायी बाकी जितना भी हम लोग पढ़े 75% के बाद हटा देते हैं, लेकिन अगर अस्थायी में छोड़ देते हैं। अगर भाई जो कैपेसिटर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मोटर चाहिए चलेगा, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, इसमें धक्का नहीं दे पाए और चलेगा नहीं। कैपेसिटर खराब हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अस्थायी कैपेसिटर में अस्थायी मोटर का मतलब अस्थायी कैपेसिटर टाइप मोटर। 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर का मतलब एक स्टार्ट के लिए और एक रन के लिए। 2 वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि 2 वैल्यू कैपेसिटर है। वैसे चलाइए बहुत अधिक लोड दे दो तो चलेगा नहीं। मान लो तुम 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर है, उसमें 10 को पत्थर गिरा दो चलेगा? भारी लोड पर चलवे नहीं करेगा, अधिक लोड पर चलेगा, लेकिन बहुत भारी लोड पर नहीं चलेगा। मतलब सबसे कम टॉर्क किसका होता है? स्टैंडर्ड पोल पढ़ा है ना, इसलिए उसका उपयोग करके खिलौना। 2 संधारित्र में एक संधारित्र स्टार्टिंग में प्रयुक्त होने वाला कैसा टीएस इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, और रनिंग में प्रयुक्त होने वाला संधारित्र पेपर वायर टाइप होता है। सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग कैपेसिटर विद्युत अपघट्य प्रकार के होते हैं, वही ना। स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं सीएस और विद्युत अपघट्य बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। पता नहीं बुझा रहे हैं
इसलिए हम दोनों लाइन कर दिए। अतः सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर विद्युत अपवर्तनी बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक, विद्युत अपवर्तनी बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज प्रेरण मोटर के प्रयोग किए जाते हैं, सही कि गलत? और में तो भैया पंखा में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एसी में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, घड़ी में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सब जगह हम फ्रिज में रेफ्रिजरेटर जिसको कहता है उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। घर में हम कहीं पर थ्री फेज यूज करते हैं क्या? कहते हैं घरेलू रेफ्रिजरेटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रयोग करते हैं। संधारित्र प्रकार के पंखे, कैपेसिटर टाइप पंखा, पंखे में संधारित्र यदि लघु पतित शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पंखा चलेगा, क्योंकि प्रारंभिक बला गुण नहीं हो, क्योंकि चला हुआ कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। लिख लो एक में, हाँ जी, नहीं चलेगा, धक्का देना पड़ेगा। लिखना, कैपेसिटर लघु पतित होने पर वह चालक की तरह व्यवहार करेगा, वह चालक की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए गुण उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इसलिए गुण उत्पन्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सिंगल फेज मोटर आमतौर पर कितना पावर फैक्टर? 0.6 प्रतिगामी पावर फैक्टर पर चलता है। अस्थायी विभक्त, विभक्त मतलब स्प्लिट, विभक्त मतलब स्प्लिट। एकल फेज संधारित्र मोटर में आप केंद्रीय स्विच देखो क्या दिया है, स्थायी विभक्त। कैसा विभक्त? अस्थायी जब ये कह दिया हम बोले पंखा, अस्थायी मोटर कह दिया मतलब पंखा का मोटर। वो तो बताओ क्या उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच है? अस्थायी तभी होगा जब स्टार्टिंग वाइंडिंग परमानेंट जुड़ा रहेगा। लिख लो, अस्थायी तब होगा जब स्टार्टिंग वाइंडिंग परमानेंट जुड़ा हुआ होगा, अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ होगा। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ होगा, अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ होगा, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? ये जो पंखा में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। अरे पंखा में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, कैसा टाइप का है? अस्थायी टाइप। पता अस्थायी विभक्त, विभक्त है कि नहीं? स्प्लिट फेज है कि नहीं है? स्प्लिट फेज मतलब फेज को दो भाग में दो वाइंडिंग है, वो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को आरंभिक वाइंडिंग या प्रारंभिक वाइंडिंग कहते हैं, और रनिंग वाइंडिंग को परिचालन वाला वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग कहते हैं। यहां भी बच्चा जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। स्टार्टिंग का मतलब आरंभ और रनिंग का मतलब जो रनिंग में लाएगा, परिचालित करेगा, मतलब चलाएगा। हो गया? अरे हुआ? तो अस्थायी विभक्त, विभक्त मतलब स्प्लिट फेज। अस्थायी मतलब कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, कैपेसिटर लगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग या कैपेसिटर जो भी बोलो लगे रहेगा, तब उसको अस्थायी कहेंगे। अस्थायी का सेंस है कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। विभक्त एकल फेज संधारित्र मोटर में आप केंद्रीय स्विच नहीं होता है। एकल फेज मोटर की विशेषता बताओ, एकल फेज मोटर की क्या विशेषता है? सेल्फ स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ सेल्फ स्टार्ट होता है, जैसे रिपल्सन मोटर सेल्फ स्टार्ट। रिपल्सन मोटर क्या है? सेल्फ स्टार्ट। या सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, दक्षता निम्नलिखित शक्ति गुणांक कम होता है। किसका? सिंगल फेज का। हम शुरू में बताए थ्री फेज और सिंगल फेज में, सिंगल फेज का सब कुछ क्या होता है? कौन दाम चला सिंगल फेज का थ्री फेज की तुलना में ज्यादा है। जैसे अगर सिंगल फेज का दाम कहता है समान आउटपुट के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज मोटर का मूल्य क्या है? अधिक। अगर ये मान लो 2 एचपी का है, मान लो 2 एचपी का है, ये भी 2 एचपी का है, तो दोस्तों इसका दाम ज्यादा होगा, उसका दाम कम। इसका तिगुना का दाम होना चाहिए। ये अगर 5 टका है, इसका दाम कितना होना चाहिए? 15 टका, लेकिन ये होगा कितना टका? 12 टका। और इसका तिगुना का मतलब हुआ ये अगर थ्री फेज तिगुना दाम होना चाहिए, लेकिन तिगुना नहीं होकर के उससे क्या होता है? क्योंकि प्रेम का लगभग समान रहता है, खाली वाइंडिंग में गड़बड़ी रहता है, लगभग बाकी चीजें समान होती है। कौन महंगा? सिंगल फेज। कौन महंगा? तुलनात्मक दृष्टिकोण से। जैसे अगर इसका दाम 100 था, 300 होना चाहिए, 300 ना होकर इसका दाम 250 होता है, इससे ज्यादा दाम है इसका। समझ लो, तूने डाउट पूछेगा कि सर कैसे हो जाएगा? इसका दाम 100 टका है, इसका दाम 300 नहीं होकर कितना? 250। इस समय पर ये महंगा है। बोलो, पता है एकल फेज, एक कला, एक कला मतलब सिंगल फेज प्रेरण मोटर बोले तो इंडक्शन मोटर की घूर्णन की दिशा बदलने के लिए या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल बदलो या रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल बदलो। इनपुट का बदलने से बदलेगा, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा या तो मेन वाइंडिंग। आई तो पता है 75%। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति का लगभग 75% गति प्राप्त करते हैं। और टर्मिनल वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग ना के सप्लाई से अलग कर देने के बाद रनिंग वाइंडिंग पर चलता है। थ्रेड पोल मोटर का उपयोग सबसे कम बला गुण इसी का होता है। ऐसी गति को बदलने के लिए थ्रेड पोल को पलटी मारना पड़ेगा। अब बताइए तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के दो समानांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितना डिग्री हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में वाइंडिंग होता है, इसलिए तो ये आवाज नहीं करता। प्रतिष्ठंभ, प्रतिष्ठंभ बोलते रिलक्टेंस, एक अनुत्तेजित मतलब बिना उत्तेजना, इसमें डीसी सप्लाई को उत्तेजना देते हैं क्या? डीसी सप्लाई को उत्तेजना देते हैं। अनुत्तेजित एकल फेज, बताओ सिंक्रोनस मोटर जो होता है सिंगल फेज कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन? और दूसरा हिस्टैरिसीस ना, बताओ हम ये कह सकते हैं रिलक्टेंस मोटर एक बिना उत्तेजना का सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। पता नहीं नहीं रिलक्टेंस मोटर तुल्यकालिक मोटर है। तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार का? 2, रिलक्टेंस और हिस्टैरिसीस। आप उत्तेजना के साथ कितने उत्तेजना के? उत्तेजना के साथ किसी एक्साइटेशन देते हैं क्या? तब अनुत्तेजित और मतलब नहीं नहीं हो उत्तेजना, एकल फेज और कैसा? तुल्यकालिक। क्योंकि सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर 2 प्रकार का, एक रिलक्टेंस और दूसरा हिस्टैरिसीस। क्लियर है? सैटिल मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। अभी तुमने सैटिल मोटर, रिपल्सन मोटर, सब सेल्फ स्टार्टिंग। इसमें स्टार्ट करने के लिए अलग से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। सिंगल फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर को, किसको? सिंगल फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर को आपूर्ति से जोड़ने से स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। सिंगल फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर को अगर आपूर्ति से जोड़ दीजिएगा तो स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। उचला जब भी करेगा रोटर के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? ये वो चीज और ध्यान रखना। अगर खाली एसी सप्लाई दोगे तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सर लिखाई भी थे सिंगल फेज एसी सप्लाई दोगे तो कैसा? पल्सेटिंग। आप कैपेसिटर लगा दोगे तब क्या देगा? रोटेटिंग। तब क्या देगा? रोटेटिंग। उद्योग देखो ये बता डीओएल स्टार्टर। अच्छा चला अभी कभी पुश बटन स्टार्टर देखे हो? कहां देखे हो बताओ? देखा है? कहां देखा है? मेरे घर में भी है।
समरसेबल पंप जितना है उस सब में पुश बटन स्टार्टर। ये पता है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगला चैप्टर में आप पढ़िएगा, अगला चैप्टर में देखिएगा सेकंड पन्ना में लिखा होगा DOL स्टार्टर, कौन स्टार्टर, या समरसेबल में पुश बटन स्टार्टर, कौन स्टार्टर कहते हैं, गौर फरमाइएगा। उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर, DOL स्टार्टर, कौन स्टार्टर, वही पढ़िएगा आप अगला चैप्टर में। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या पुश बटन स्टार्टर के द्वारा संचालित किया जाता है। कौन, स्टेशन मोटर। हाँ क्या लगाते हैं उसमें आप स्टार्ट करिए। हाँ ये यूनिवर्सल पोल मोटर के बाद देख लो कौन कौन, रिपल्सन मोटर देख रहे हो, रिलक्टेंस मोटर, ये सब सेल्फ स्टार्ट। स्टेशन मोटर भी कुछ सामान्य कंडीशन में सेल्फ स्टार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको उसके कुछ कंडीशन को बदल दीजिएगा तो भी सेल्फ स्टार्ट। देखिए सेल्फ स्टार्ट का क्या मतलब है, स्टार्ट का मतलब है कि प्रारंभिक बल आपूर्ति देना। अब प्रारंभिक बल आपूर्ति कैसे मिलेगा, करंट सप्लाई को बढ़ा के, करंट सप्लाई आप स्टेटर बढ़ा दीजिएगा, स्टेटर बढ़ा दीजिएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा किसमें, रोटर में। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, करंट सप्लाई का मान बढ़ेगा, करंट सप्लाई का मान बढ़ेगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, अपने आप स्टार्ट। जैसे आप स्टेटर में अगर कुछ सर्टेन बदलाव कर दीजिएगा तो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। सर्टेन बदलाव करने हम लोग निगेटिवली मान लेते हैं कि सेल्फ स्टार्ट। रिपल्सन मोटर परमानेंटली सेल्फ स्टार्ट, रिपल्सन मोटर में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, तिरछा कीजिएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसको क्या करेगा, घुमाते। 100% अगर सेल्फ स्टार्ट लेना है तो कहां जाना पड़ेगा, DOL स्टार्टर कितना एचपी तक, 5 एचपी तक के मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। विभक्त फेज बोले तो कौन फेज, स्प्लिट फेज मोटर में चालक कुंडली, अभी बताओ क्या है, ये कौन वाइंडिंग है, कौन वाइंडिंग है, ये चालक मतलब जो चलाता हुआ, जो चलाता हुआ मतलब कौन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग में बताइए। रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कौन, आप प्रतिघात याद है, तो देख लो चालक कुंडली यही शब्द का मामला है। रनिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिघात और निम्न प्रतिरोध। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में अत्यधिक प्रतिरोधी तथा निम्न प्रतिघाती होता है, जबकि मुख्य कुंडली अत्यधिक प्रतिघाती और निम्न प्रतिरोधी। बताए हुए कि नहीं, संधारित्र प्रवर्तित्र, देखो आप इस प्रवर्तित्र का मतलब क्या होता है, क्या होता है, स्टार्ट। संधारित्र प्रवर्तित्र कैपेसिटर स्टार्ट, कौन स्टार्ट, एकल फेज मोटर में यदि संधारित्र के स्थान पर किसको लगा दिया जाए तो भी मोटर समान दिशा में चलेगा, लेकिन का देखे, धक्का देखे। इसी टेबल फैन का गति नियंत्रण किसको नियंत्रित करता है, किसको, अगर आपको टेबल फैन का गति नियंत्रित करना है तो किसको कंट्रोल करना होगा, वोल्टेज को। सीलिंग फैन के कैपेसिटर खराब हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा, जिसके कारण पंखे की गति पहले बढ़ाएं, कैपेसिटर खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चलेगा नहीं, अगर खराब हो जाएगा गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंगल फेज साइकिल हिस्टैरिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर होता है कि नहीं होता है, अरे तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार का, कौन कौन, एक रिलक्टेंस मोटर और दूसरा हिस्टैरिक मोटर। बोलो तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार का, तो रिलक्टेंस और हिस्टैरिक। हम कह सकते हैं साइकिल मोटर जो है, हिस्टैरिक मोटर को ही साइकिल मोटर कहते हैं, या एक प्रकार का कौन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। अच्छा कल बताया तुमको कि अगर आपको गति बढ़ानी है पानी के पाइप की तो उसका क्षेत्रफल को क्या करते हैं, फार्मूला होता है P बराबर F/A। अब तो लगने वाला बल है, P प्रवाह की दर है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को कम कर दोगे प्रवाह की दर क्या हो जाएगा, पड़ जाए, क्षेत्रफल कम कर दोगे प्रवाह की दर क्या हो जाएगा, पड़ जाए। तो देख लो P सिंगल फेज पंप की प्रवाह की दर को पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित किया जा सकता है, यानी क्षेत्रफल को कम करोगे तो प्रवाह की दर P क्या है, प्रवाह की प्रेशर आप पा सकते हैं। हाँ ये क्या है, पाइप का, इसको कम करोगे बढ़ेगा नहीं, तो कहते हैं 1 HP वाट कितना 740, किसमें, ब्रिटिश में। 1 HP वाट 735.5 वाट किसमें, मीट्रिक। 1 HP वाट हम याद किया क्या 740 वाट, लेकिन 1 HP वाट 735.5 वाट भी होता है किसमें, मीट्रिक। ब्रिटिश का मतलब क्या है, PS। ब्रिटिश का मतलब क्या हो गया, हाँ मीट्रिक प्रणाली मतलब क्या है, MKS, ये भी लिख लो। ब्रिटिश प्रणाली होता है फुट पाउंड सेकंड। हो गया, याद रखना मीट्रिक में होता है 735.5। नॉर्मल रिपल्सन मोटर की घूर्णन की दिशा कल बताए हैं, ब्रश की स्थिति परिवर्तित करके बदली जा सकती है, अरे बताएं 45 डिग्री पर ब्रश की स्थिति बदल दोगे गति क्या हो जाएगी, बदल जाए। स्टैंडर्ड पोल मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण, इसलिए इसका उपयोग कहां करते हैं, खिलौना। संधारित्र स्टार्ट मोटर का उपयोग कहां करते हैं, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, लेग मशीन। इससे चलो चला तुरंत परमानेंट छुटकारा दे रहे हैं, ठीक है। आ रहा है तुम्हारे लिए ऑलरेडी बन गया, नेक्स्ट वीक में हम तुमको कंप्लीट और थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। 123 वो क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं जो अभी तक सारे एग्जाम में, इवन ITI के एग्जाम में भी जो पूछा है, 120 से 112 से 123 के बीच में क्वेश्चन, एक्चुअली हम गिने नहीं, 112 प्लस है। ये क्वेश्चन दे देंगे तुमको एक साथ, उसका शॉर्ट आंसर दे देंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ टेबल बना के कंप्लीट, मोटर का नाम, मात्र 2 पन्ना का नोट्स, ठीक है। 112 120 110 प्लस क्वेश्चन तुम्हारा एक बार में कट 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 कट। ये जो तुम याद तो उतना रहेगा नहीं, चला याद, जैसे हम कह दिया, ये वो चीज और है इसमें, हम कह दिया ड्रिल मशीन में है ना, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, अब यूनिवर्सल मोटर में तो पढ़ाए, लेकिन तो ध्यान नहीं दिया होगा, हम वहां पढ़ाए पोर्टेबल ड्रिल मशीन, पढ़ाए ना। आइए स्थायी ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन दो टाइप का, एक तो वर्कशॉप में रहता है, जो स्थायी रहता है, पोर्टेबल जो मिस्त्री सब लेके घूमते रहता है। तो चला ये दोनों के बीच में अंतर नहीं हो पाएगा, तो ड्रिल मशीन लगा दो, यूनिवर्सल मोटर मामला हो जाए तो गड़बड़। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, फेज स्प्लिटर यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा। कैपेसिटर संधारित्र किसके साथ जुड़ा होता है, बता, कैपेसिटर किसके साथ जुड़ा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, किसमें, सीरीज में कि पैरेलल में। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ किसमें, सीरीज में। छत का पंखा का फर्श से ऊंचाई 2.75 मीटर। छत के पंखा में रोटर के निर्धारित गति के कितना % पर पहुंचने पर अब केंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सैटिल मोटर का उपयोग, सैटिल मोटर का आवाज नहीं करता है, तो भैया इसका उपयोग, इसके सैटिल मोटर में के बारे में पढ़ा है, इसके रोटर में कॉइल नहीं होता है, ये आवाज नहीं करता। घड़ी, संकेतक उपकरण, सिग्नलिंग डिवाइस वगैरह में इसका उपयोग करते हैं।
1 HP 240 वोल्ट के सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशंसित वायर साइज कितना है? 12। चलिए याद रखो, इसका डेटा बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना। ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरा पूछ कर छोड़ दे, क्योंकि रट्टा मारने पाओगे कहां पर कितना एमएम का वायर, लेकिन हम वो भी बता देंगे, कुछ रट्टा मार भी बता देंगे। ओकरा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा वो भी प्रैक्टिस कर लेना। अगला ये तो पता है टी बराबर क्या? VLIL cos फाई पता नहीं। रिपल्सन इंडक्शन मोटर नॉन रिवर्सिबल मोटर है, यानी इसको आप उल्टा घुमा नहीं सकते। अगर बिजली की घड़ी के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता, बताओ बिजली की घड़ी जो हम यूज करते हैं उसमें सबसे कम रेटिंग वाला मोटर चाहिए, ज्यादा रेटिंग कितना कम है होगा? बहुत कम। उसमें स्प्रिंग से भी हमारा रोटेशन काम चल जाता है। छादित का मतलब शेडेड, शेडेड ध्रुव का मतलब पोल। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर की गति सबसे कम की सबसे ज्यादा, तथा यूनिवर्सल मोटर की गति सबसे अधिक। कितना तक? 15-16 हजार तक। बोलेंगे लिखा है ना कल, कहते हैं सबसे कम गति के शेडेड के और सबसे ज्यादा गति किसका? यूनिवर्सल का। किसमें? सिंगल फेज में। किसमें? रिलक्टेंस मोटर के बला गुण चुंबकीय क्षेत्र की मदद से, रिलक्टेंस मोटर के जिसमें भी चला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तभी ना घूमता है। तो कोई भी मोटर होगा उसमें रोटेट एसी करंट देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसके कारण उसका रोटर क्या होता है? घूमता है। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एवं रन मोटर को भारी लोड दे दिया, चलेगा? अधिक लोड पे चलेगा, लेकिन भारी लोड पे चलेगा। यूनिवर्सल मोटर अधिक लोड पे चलेगा। सबसे ज्यादा लोड कौन कैरी कर सकता है? यूनिवर्सल मोटर। क्यों? क्योंकि उसका प्रारंभिक बला गुण ज्यादा होता है। बोलो ने सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर भारी लोड के साथ स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका रनिंग और स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसका? यूनिवर्सल मोटर का। सबसे कम किसका? थ्रेडेड पोल का। एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगा है, स्विच बंद करने पर घूमता नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगता है। इसका कारण कैसा है? खुला सा। अगर संधारित्र खुला हुआ है तो दोस्त मेरे, अगर आप जिस दिशा में धक्का दोगे उसी दिशा में क्या होगा? चलेगा। ये मामला है। कभी धक्का देके चलाए हो? शॉर्ट कर जाएगा तभी धक्का देना पड़ेगा, खराब हो जाएगा चलेगा, लेकिन गति संधारित्र स्टार्ट मोटर। संधारित्र स्टार्ट मोटर कौन? पंखा वाला। एकल फेज मोटर सबसे क्या होता है? सस्ता। अच्छा, आप सस्ता के दृष्टिकोण से देखोगे शेडेड पोल सस्ता नहीं है, लेकिन हम लोग जो यूज में लाते हैं संधारित्र स्टार्ट मोटर सबसे सस्ता। प्रतिष्ठम बोले तो रिलक्टेंस, पता इसमें प्रतिष्ठम मोटर जो होता है, रिलक्टेंस मोटर, रिकॉर्डिंग यंत्र, संकेतक युक्तियां, टाइमर, फोनोग्राफी नियंत्रण, ये सब याद नहीं करना है, लिस्ट देंगे उसी से काम हो जाएगा। वन वैल्यू कैपेसिटर, टू वैल्यू मतलब एगो स्टार्ट, एगो क्या रन। रन का दूसरा नाम परिचालन है, स्टार्ट का दूसरा नाम आरंभ है। परिचालन को हम चालन मोटर भी कहते हैं। बोलो मोटर में परिचालन के उद्देश्य से, परिचालन के उद्देश्य मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सीआर की, सीएस की। परिचालन स्टार्ट आरंभ ना, परिचालन का इंग्लिश होता है रनिंग। परिचालन का इंग्लिश, अब यहां चला कंफ्यूज नहीं होना, हम बोले सीआर जो होता है पेपर फील्ड होता है। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में रनिंग के उद्देश्य से पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड प्रकार का कैपेसिटर उपयोग किया जाता है, और आरंभ के उद्देश्य से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उपयोग किया जाता है। बोलो हां, सही कि गलत? आरंभ के लिए किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक को हम लोग विद्युत अपघटनी भी कहते हैं। बोलो बस यही चला लैंग्वेज का मामला है। तो संतुलित उपकरण में एसी सर्वो मोटर का प्रयोग करते हैं, जो सेल्फ बैलेंस होता है, एसी सर्वो मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिए, हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। बता शेडेड पोल मोटर की विशेषता है, सब कुछ कम होता है, विशेषता यही है कम दाम में मिल जाता है। बोलो ने बाकी सब अगर गड़बड़ है, दक्षता भी कम होता है। कितना परसेंट लगता है? 5 से 35%। 5 से कितना? 35%। इसकी दक्षता बहुत कम, इसका शक्ति गुणांक पश्चिम, इसका आरंभिक बला गुण निम्न, इसकी घूर्णन की दिशा पोल के अनशेडेड भाग से किधर की ओर? किधर की ओर? शेडेड को। अरे तो ये अनशेडेड की शेडेड आइए ऐसे ना, ऐसे ना, अनशेडेड से शेडेड की शेडेड से अनशेडेड पढ़ाए हम आपको। तो कहता है इसके पोल्स के अनशेडेड भाग से किधर की ओर? शेडेड भाग की ओर चलता है। संधारित्र वहन मोटर में सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर क्या होता है? प्राइमरी। सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर कौन होता है? प्राइमरी वाइंडिंग। इसलिए इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है। सिंगल फेज एसी मोटर को स्वतः स्टार्ट बनाने के लिए क्या लगाते हैं? अपने स्टार्ट हो जाए उसके लिए क्या लगाते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी मतलब सहायक वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग के बीच कितना डिग्री जोड़ने की आवश्यकता होती है? कितना डिग्री कौन पड़ता है? छत के पंखे में संधारित्र किसके श्रेणी में? छत का पंखा में कहीं भी कैपेसिटर लगेगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में के समानांतर में? श्रेणी में लगता है। एक सिंगल फेज मोटर को घुमाने वाला भाग खांचों की संख्या किसमें ज्यादा? स्टेटर में कि रोटर में? स्टेटर में ज्यादा, रोटर में? तार कॉपर का कि इनामेल्ड कॉपर? कॉपर का, इनामेल्ड कॉपर का। अरे भाई नेक्स्ट हो जा। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? कौन है? कैपेसिटर स्टार्ट। वहां सबसे सस्ता विधि है, इसलिए हम लोग पंखा यूज करते हैं। सिंगल फेज मोटर का व्यावसायिक रूप से कितना एचपी तक? मैक्सिमम आप 10 तक बनाइए, लेकिन व्यावसायिक रूप से अगर कहेगा कितना? 2 एचपी। 2 एचपी तक मिली बनाते भी हैं। घरेलू सीलिंग फैन और टेबल पंखा बताओ कैसा होता है? अभी तुम कितना बार बोले हे रे बाबू, बताओ ना कैसा होता है? अस्थाई कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। बोलेंगे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बोले तो रिपल्सन, प्रतिकर्षण बोले तो रिपल्सन मोटर एक फेजी दिख परिवर्तक कम्यूटेटर मोटर का प्रकार है। कम्यूटेटर मोटर का ही ना ये प्रकार है रे। रिपल्सन मोटर किस मोटर का प्रकार है? कम्यूटेटर मोटर। कम्यूटेटर मोटर का प्रकार है रिपल्सन मोटर। पता है एकल फेज बताओ स्टार्ट करने वाला जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा की कम? एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान कितना माइक्रो फैराड? सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित, किससे संयोजित? सिंगल फेज कुंडली। हम बोले थे सिंगल खाली सिंगल फेज कुंडली रहेगा तो कैसा देगा? पल्सेटिंग रहेगा। कैपेसिटर लगा देगा तो क्या देगा? रोटेटिंग। अगर खाली सिंगल फेज से सप्लाई दे दोगे तो पल्सेटिंग नहीं होता, अप डाउन अप डाउन। ऐसे में कैपेसिटर लगा दोगे तो पल्सेटिंग की रनिंग ऐसा। सिंगल फेज खाली दोगे तो कैसा? पल्सेटिंग। इसलिए पल्सेटिंग को रनिंग में बदलने के लिए हम फेज को दो भाग में बांटते हैं या कैपेसिटर लगाते हैं। हमको किसी भी रोटर को घुमाने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि पल्सेटिंग? पल्सेटिंग ड्रॉप करेगा फिर डाउन करेगा, जब ऊपर लगाएगा तो नीचे लगाएगा।
मैं बुझा रहा है आपको क्या सिंगल फेज सप्लाई दे दिया, बताओ कैसा रोटेट मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग, सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद फेज को स्प्लिट कर दिया या कैपेसिटर लगा दिया, तब कैसा रोटेटिंग, इसलिए तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, इसीलिए हम लोग स्प्लिट फेज या कैपेसिटर लगाते हैं बंदे, या क्या लगाते हैं, रिंग लगाते हैं, किसमें सेटेड पोल, किसमें कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का शक्ति गुना, स्टार्ट के लिए भी दे दिया, रन के लिए भी दे दिया, पावर फैक्टर बढ़ेगा ना, याद करो तुम बताए थे ये वोल्टेज होता है, ये आईएस का मान यहां चल जाता है, आईएम का मान यहां आ जाता है, ये दोनों के बीच का कोण लगभग कितना डिग्री हो जाता है, याद है, ये लीड कर जाता है कि लैग कर जाता है, यदि किसी सिंगल फेज प्रेरण मोटर की सहायक वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग, कौन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट करते समय खुली है तो मोटर का परिणामी बला गुण, मैं एक बात बताऊं, स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग वाइंडिंग खुला हुआ है तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, अब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो घूमेगा क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़ना पड़ेगा, अब पहले से ऑलरेडी खुला हुआ है चलेगा नहीं चलेगा, बला गुण का मान कितना हो जाएगा जी, सेडेड पोल टाइप सिंगल फेज मोटर में छादित कुंडली, छादित मतलब सेडेड कुंडली का उद्देश्य घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, देखो अभी तुरंत बताएं कौन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, अगर तुम सिंगल फेज सप्लाई खाली देखो तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर तो उसमें तुम सिंगल फेज के साथ प्लस में या तो कैपेसिटर लगा दो, स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दो, या क्या लगा दो, कॉपर का रिंग लगा दो, अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग को घूर्णी कह सकते हो, हो गया हो गया